हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज के प्रश्न को किस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यही सब आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 15,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए, आप ये एस आई क्या है? ये है इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पर निकालना है। पी हम किसको कहते हैं? पी कहते हैं, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन को हम पी कहते हैं। देखिए, ये जो मूलधन 15,000 है, यही हमारा प्रिंसिपल, ये मूलधन है, ये है पी। अब आर क्या है? आर हमारा होता है रेट। आर हमारा होता है रेट, यानी कि किस दर से चार्ज करना है, यानी कि ये जो 10% है, ये हमारा आर है, ये रेट है। अब टी का मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए। तो यहाँ पर टाइम कितना है? 2 वर्ष, ये हमारा टाइम है। बस इसी को क्या करना है? सारे वैल्यू को पुट कर देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हमें निकालना है एस आई। तो एस आई हम वैसे ही लिखेंगे। पी कितना है? पी हमारा मूलधन है 15,000, तो यहाँ पर हम 15,000 लिखेंगे और गुने का साइन होगा। उसके बाद रेट। रेट कितना है? 10% की दर से है, तो 10 लिखेंगे हम, गुने का साइन। फिर टाइम। टाइम कितना है? 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। नीचे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो गया। अब आप देखें, अब इसे हम काट कर सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो यहाँ से ये कट गया, एक जीरो यहाँ से ये कट गया। अब 1500 को आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,000। ये 3,000 क्या आया? ये एस आई इंटरेस्ट आया। यानी कि 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला? 3,000। ये 3,000 हमारा क्या निकला? ये हमारा आंसर निकला। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट के लिए हम ए लिखेंगे। ठीक है, यानी मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम क्या करेंगे? मूलधन में ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जिसे हम पी लिखते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं एस आई, यानी इंटरेस्ट भी आप आई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी मूलधन और ब्याज, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे ब्याज। ठीक है, ब्याज निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट है। तो एस आई निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पी आर टी बाई 100। ये आपको अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एस आई हमें निकालना है। एस आई निकालने के लिए पी हमारा क्या है? पी हमारा 1,000 है। यहाँ पर हम सबसे पहले 1,000 लिखेंगे। गुने में रेट। रेट क्या है? 5% की दर से है, तो 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुने में टाइम हम लिखते हैं। टाइम कितना है? 4 वर्षों के लिए है, तो 4 लिखेंगे। नीचे में हम लिखेंगे 100। उसके बाद इसे काटेंगे। काटेंगे तो यहाँ पर दोनों जीरो यहाँ गया, दोनों जीरो यहाँ गया। 10 और 5 को गुना करेंगे 50 होगा। 50 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 200। क्या निकला? 200। 200 हमारा क्या निकला? एस आई यानी इंटरेस्ट निकला। इसमें अब हम क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या है? मूलधन। मूलधन हमारा 1,000 है। और मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो दोनों जोड़ के आता है यहाँ 1200। ये 1200 क्या आ गया? ये 1200 हमें मिला, ये मिश्र धन। मिश्र धन मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 1200। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्षों का ब्याज 20 रुपया होगा? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पर हमें रेट निकालना है। रेट निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखें कि हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर आपको क्या है? एस आई निकाल के दे दिया गया, यानी इंटरेस्ट निकाल के दे दिया गया है 20 रुपया। तो एस आई की जगह पर हम क्या करेंगे? 20 लिख देंगे। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा 500 है, तो 500 हम लिख देंगे। रेट। रेट कहाँ पर आपको दिया हुआ है? रेट यहाँ पर हमें निकालना है, तो रेट की जगह हम आर वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद टाइम, यहाँ पर आप देखें टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष यहाँ पर आप लिख लें। नीचे में आप क्या करेंगे? 100 लिख लेंगे। उसके बाद इसे काटेंगे, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर गया, 2 जीरो यहाँ पर गया। उसके बाद आप देखें ये 20 कट जाएगा 5 से 4 बार में, इसे काटेंगे। ये 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो इसे काटेंगे। रेट हमारा क्या निकला? 2। यानी कि ये क्या हुआ? ये 2% हुआ ये रेट। ठीक है, रेट निकला 2%। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि 2,000 रुपए का 3 सहित 2/5 वर्षों का 3 सहित 1/4% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज ही निकालना है।
वही हमारा फॉर्मूला रहेगा SI बराबर PRT बाई 100, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब आप यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 सही 2/5 वर्षों का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे हम ठीक कर लेंगे, यानी कि 3 और 5 को अगर हम गुना करेंगे 15 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, यानी कि ये क्या निकला, ये 17/5 आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 सहित 1/4 प्रतिशत है, तो इसे भी आप ठीक कर लें, 4 और 3 में गुना करेंगे 12 होगा, 12 और 1 13 होगा, ठीक है। 13 बटे यहाँ पर 4 आया। अब देखिए इसे आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर तो आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ एसआई लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमें लिखना है पी, पी कितना है 2000 रुपये है, तो 2000 लिख लेंगे, ठीक है 2000 लिख लेंगे। नीचे में हम क्या लिखते हैं, नीचे हम 100 लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं रेट। रेट हमारा क्या है, रेट आप देखें कि ये रेट हमारा है 3 सहित 1/4। इसे हमने जब चेंज किया तो ये क्या हुआ 13/4 आया। ये 13 को हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे गुने में, और ये 4 को नीचे लिख देंगे गुने में। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है 3 सहित 2/5, इसे हमने चेंज किया तो क्या आया 17/5। तो 17 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, 17 नीचे वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, गुने 5, ठीक है। उसके बाद इसे काट कर लेना है सॉल्व। देखिए सबसे पहले तो यहाँ 2 0 कटेगा, ये दोनों कट गया। उसके बाद आप देखें ये 20 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो इससे आप काट लें। 4 कटेगा, ये दोनों पर नीचे 4 4 कट गया। 13 और 17 को आपस में हम गुना करेंगे। 13 और 17 को जब गुना करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 221। ये 221 क्या है, ये हमारा निकला ब्याज, ये इंटरेस्ट है, यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 3000 पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर निकालना है हमें साधारण ब्याज। फॉर्मूला हमारा वही रह जाएगा, SI बराबर PRT बाई 100। फॉर्मूला हमारा वही है। हमें यहाँ पर बस समझना एक बात है, जैसे यहाँ पर 8 महीने का ब्याज हमें निकालना है, 8 माह का है, इसे हम चेंज कर लेंगे। साल में कितना माह होता है, टोटल 12 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 8/12। यहाँ पर 6 महीने का होता है तो 6/12 लिखते हैं, 3 महीना होता है तो 3/12 लिखते हैं। अगर ये कटता है तो इसे काट कर आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये 4 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में, तो 2/3 भी आप इसे लिख सकते हैं। एक बात और यहाँ पर समझना है, अगर यहाँ पर महीने की जगह दिन दिया होता, जैसे मान लिया जाए 115 दिन लिखा होता, आपको 115 दिन का ब्याज निकालना होता, तो आप क्या करते हैं, साल में टोटल कितना होता है दिन, टोटल 365 दिन होता है, तो आप क्या करेंगे 115/365, आप इसे इस तरह से चेंज कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सिर्फ 8 माह का ब्याज, तो काम हमारा इससे चल जाएगा। यहाँ पर SI निकालना है, तो सबसे पहले तो हम SI लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम P लिखते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा क्या है 3000 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3000 लिखेंगे। उसके बाद रेट, रेट यानी कि दर, दर कितना है 3%, तो यहाँ गुने में 3 लिखेंगे। उसके बाद हम गुने में लिखेंगे टाइम, ठीक है। यहाँ पर नीचे में हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, 100 को लिख देंगे। टाइम हमारा क्या है 8/12 है, तो ऊपर में आप क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे 8, नीचे वाली संख्या को नीचे लिख देंगे 12। उसके बाद इसे काट कर लेना है सॉल्व। सबसे पहले तो ये 2 0 यहाँ से कटेगा, 2 0 कट गया। उसके बाद आप देखें ये 12 कट जाएगा 3 से 4 बार में, इसे काट देंगे। ये 8 कट जाएगा 4 से 2 बार में, इसे काट देंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 30, यहाँ बच रहा है 2, तो 30 और 2 को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा 60। तो ये 60 क्या आया, ये 60 निकला इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर है 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि कितने धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 सहित 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपये होगा। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितने धन का, यानी कि मूलधन यहाँ पर हमें निकालना है, यानी प्रिंसिपल। हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा, SI बराबर PRT बाई 100, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही है। SI यहाँ पर आपको निकाल के दे दिया गया है 160, तो SI की जगह पर आप यहाँ पर 160 लिख देंगे। प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको निकालना है, तो P वैसे ही रहने दें। उसके बाद क्या है, रेट है, रेट कितना है 4% की दर से है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। गुने में यहाँ पर आप टाइम लिखते हैं, तो टाइम क्या है 6 सहित 2/3, इसे हम चेंज करेंगे तो 6 3 को गुना करेंगे 18 होगा, 2 जोड़ेंगे 20 होगा, यानी 20/3। नीचे में हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम लिखना है हमें, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे यानी 20, नीचे वाली संख्या को नीचे लिखेंगे यानी कि 3। अब इसे काट कर करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये ऊपर नीचे कटेगा, ये दोनों आमने सामने कट सकता है, और ये दोनों आपस में गुना करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 1 होता है। अब यहाँ पर आप देखें
यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे 100 को, 100 को काटेंगे हम 20 से, तो ये चल जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में चल गया है। 160 को हम काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे तो ये 40 बार में जाएगा, ये 40 बार में जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, गुना करेगा। 5 और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 15, 15 और 40 को गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 40 गुने 15, 40 गुने 15 करेंगे तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 600। 600 क्या निकल के आया, ये 600 निकल के आया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल के आया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ में कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया 4 वर्षों में 800 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 600 रुपया 4 वर्षों में 8 वर्ष होगा, यानी कि आपको यहाँ पर रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। ठीक है, वही हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, ये है मूलधन, मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन हमारा क्या है, 600। अब आपको मिश्र धन दिया हुआ है 800। मिश्र धन यानी कि अमाउंट हम कहते हैं, जिसे ए लिखते हैं, ये है 800। अब मिश्र धन में से मूलधन को अगर हम माइनस कर लें, माइनस कर लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। ये 200 क्या निकला, ये 200 हमारा निकला एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकला 200। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में तो निकालना है रेट। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम रख लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एसआई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये 200 लिखेंगे। एसआई हमारा क्या है, 200 है। एसआई हमारा 200 है, तो यहाँ पर हम 200 लिखेंगे, बराबर का साइन। प्रिंसिपल की जगह हम क्या लिखेंगे, 600 लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या है, मूलधन 600 है, तो 600 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, रेट हमें निकालना है तो आर को वैसे ही लिखेंगे। टाइम हमारा क्या है, 4 वर्षों के लिए है, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम गुने में 4। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे 100। उसके बाद इसे काटेंगे, यानी कि ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो यहाँ पर कट गया। उसके बाद ये 200 को काटेंगे हम 4 से, ये 200 को काटेंगे 4 से तो ये 50 बार में जाएगा। यहाँ आपको रेट यानी कि आर क्या निकला, यहाँ 50 है और नीचे में ये क्या है, 6 है, ये हमारा आर निकला। इसे हम क्या करेंगे, भाग भी दे सकते हैं। अगर हम भाग देंगे 50 को 6 से तो ये 8 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यानी 8 सहित 2/6%। ये क्या निकला, ये रेट निकला। 8 सहित 2/6%, ये हमारा क्या निकला, ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने का तिगुना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी कि आर हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही रह जाएगा, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल यानी मूलधन भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे देखिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में अपने का तिगुना हो रहा है। कोई धन का बात आ रहा है तो मान लेंगे कि मूलधन हमारा क्या 100 होगा, 10 वर्ष में क्या हो जा रहा है, तिगुना हो जा रहा है, यानी कि 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। ये क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, मूलधन हमारा क्या हो रहा है, 300 हो जा रहा है 10 वर्षों में, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम घटा लेंगे, यानी मूलधन और मिश्र धन को आपस में घटा लेंगे तो निकलेगा क्या, 200 आएगा। 200 क्या निकला, ये एसआई यानी कि इंटरेस्ट निकला। ठीक है, इंटरेस्ट निकल गया है। अब यहाँ पर हम वैसे ही रख लेंगे, जैसे कि एसआई क्या हमारा मिला, 200 मिला, 200 रख लेंगे। प्रिंसिपल हमने क्या यहाँ पर माना कि 100 होगा तो 100 रख लेंगे। ठीक है, गुने में क्या लिखना है हमें, आर। रेट लिखना है, यानी कि रेट तो यहाँ पर निकालना ही हमें, तो यहाँ पर आर को वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, टाइम कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष, तो यहाँ 10 लिख देंगे हम, यहाँ पर गुने का साइन होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में 100 लिखेंगे। उसके बाद इसे हम काटेंगे, जैसे कि ये 100 आपस में कट गया है, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0 कट गया, तो आर यहाँ पर क्या मिला आपको, 20 मिला, यानी कि 20% ये इंटरेस्ट रेट है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 20%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कहा जा रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, तो बताइए कि वह कितने वर्षों में अपने का तिगुना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, कितने वर्षों में वो अपने का तिगुना होगा, यानी कि टाइम इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता कि कितने वर्षों में वो तिगुना हो जाएगा। ये टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को आपको सॉल्व करने पड़ेगा, जिसमें आपको रेट यानी कि आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आर नहीं दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने को पहले हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। आर मिल जाएगा तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई धन है, यानी कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल यानी मूलधन को मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, कोई धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जा रहा है, यानी 2 से गुना करेंगे, मिश्र धन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में अगर हम घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें इंटरेस्ट। ये क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको यहाँ पर टाइम पता है 5 वर्षों के लिए है, यहाँ पर आपको रेट निकल जाएगा। ठीक है, एसआई की जगह एसआई आप लिखेंगे, 100 होगा, बराबर का साइन पी आर टी होता है, तो पी कितना है आपका, पी आपका 100 है। आपको यहाँ पर निकालना है रेट। ठीक है, आर आपको पता नहीं तो आर को वैसे ही लिख दें। उसके बाद टाइम कितना आपको दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में 100 हो जाएगा। उसके बाद इसे काटेंगे, तो जैसे 100 कटा, ये 100 कटा, ये 100 कट जाएगा 5 से 20 बार में। यहाँ पर आर आपको मिल गया है, आर कितना निकला आपका, 20%। ठीक है, रेट मिल गया है। अब आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें इससे क्या होगा, टाइम मिल जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन के तो बताइए कि वह कितने वर्षों में अपने का तिगुना होगा, अपने का तिगुना होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मान लेंगे 100, अपने को तिगुना इसे होना है, तो यहाँ पर मिश्र धन हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो 200 होगा। ये 200 क्या निकला, ये एसआई निकला, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई की जगह हम लिखेंगे 200, प्रिंसिपल हमने माना 100, इसे 100 लिखेंगे। गुने में क्या हमारा रेट होता है, रेट हमें पता है 20% हमने निकाला है, तो 20 लिखेंगे। यहाँ पर कितने वर्षों में, यानी टाइम ही हमें यहाँ पर निकालना है इस क्वेश्चन में, तो टाइम की जगह टी लिख देंगे, नीचे में 100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे काटेंगे, 100 दोनों आपस में कट गया, ये 200 है, 20 से कटेगा 10 बार में, तो 10। तो टाइम हमारा क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया 10 वर्ष। ये हमारा क्या निकला, इस क्वेश्चन का आंसर निकला 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने मेथड से सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, 1 मिनट में सॉल्व होगा ट्रिक से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है। मांगा जा रहा है कि तिगुना, ठीक है, कितने वर्षों में वो अपने का तिगुना हो जाएगा, तिगुना। देखें आप, इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में आप लिख देंगे, और जो दिया हुआ है, जितना गुना दिया हुआ है, जैसे 2 गुना दिया हुआ है, उसे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। जो मांगा जा रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से हम क्या करेंगे, एक एक घटा लेंगे, दोनों में से एक एक घटा लेंगे। गुने में हम क्या लिखेंगे, वर्ष को लिखेंगे। वर्ष की यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 लिख देंगे। अब आप देखें, 3 में से आप एक को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से एक घटाएंगे, 1 हो जाएगा। गुने में क्या होगा, गुने में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 5 और 2 को आप आपस में गुना करेंगे, निकल के आएगा 10 वर्ष। ये क्या होगा, ये निकलेगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई धन 10 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, तो बताइए कि यह कितने वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया था, जो मांग रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। क्या मांग रहा है, 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना को क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। दिया हुआ क्या है उसे नीचे लिखते हैं। दिया हुआ है 2 गुना, तो यहाँ पर 2 को हम नीचे लिखेंगे। दोनों में से एक एक हम घटा लेंगे। गुने में क्या लिखेंगे, वर्ष को लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, 10 वर्ष है, तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 में से आप 1 को घटाइएगा तो 4 आएगा। 2 में से 1 घटाइएगा, 1 आएगा। गुने में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 4 को गुना करेंगे तो निकल के आएगा 40 वर्ष। ये क्या निकला, ये हमारा निकला क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।